नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के डिटर्मिनर सीरीज़ में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूसेस ऑफ द, यानी कि द का प्रयोग करना ज़रूरी है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग सीखे हैं प्लेसेस ऑफ द, यानी कि द कहाँ कहाँ आ सकता है, और अभी इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि द का प्रयोग करना है निश्चित रूप से, और वो कहाँ कहाँ है। लगभग इसके 30 जगह ऐसे हैं जहाँ पर हमको द का प्रयोग करना ज़रूरी है। द का प्रयोग, द का प्रयोग यानी कि यूसेस ऑफ द का प्रयोग। तो फर्स्ट है आपका, वाक्य में जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है, वाक्य में जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है तो हम उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं नियमानुसार। देयर इज डैश काउ इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो यहाँ पर ये जो काउ है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वाक्य में पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम आया है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसके साउंड के अनुसार ए या एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? इसके साउंड के अनुसार क्या प्रयोग करेंगे? ए या एन। तो यहाँ क है तो क के लिए हमारा ए आ गया। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आया तो ए लगा। अगर यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में दूसरी बार आता है तो हम निश्चित रूप से उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे द काउ इज वाइट, WHITE। यहाँ गौर करेंगे, यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो यहाँ पर ये जो नाउन है ये सेकेंड टाइम आया है, सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार आया है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब अगले वाक्य में, ये फर्स्ट वाक्य है और ये सेकंड वाक्य है, तो सेकंड वाक्य में यही काऊ दूसरी बार आया है तो हम आंख मूंद करके यहाँ पर क्या लगाएंगे? द। तो इस प्रकार से रूल नंबर 1 क्या मिला कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आए तो हम ए या एन उसके साउंड के अनुसार। अगर वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में दूसरी बार आता है तो हम निश्चित रूप से इसके आगे क्या लगाएंगे? द। क्लियर? तो रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 2। तो ये रूल नंबर 2 जो है वो हमको बताता है कि अगर पूरे स्पीसीज को बताना हो, पूरे स्पीसीज, यहाँ स्पीसीज मतलब जाति यानी कि समाज, पूरे जाति या समाज को बताना हो किसी व्यक्ति का या वस्तु का, तो हमें उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए, डैश द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू टेल होल स्पीसीज, होल SPECIES, होल स्पीसीज। होल स्पीसीज मतलब होता है पूरी जाति, पूरी जाति का बोध। पूरी जाति का बोध कराना हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम द का प्रयोग करेंगे, तो ये दोनों मिलकर पूरे जाति का बोध करा देंगे। ये पूरे मिलकर क्या बोध कराएंगे? पूरी जाति का बोध कराएंगे। जैसे डैश टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। तो कोई भी टाइगर हो, टाइगर कोई भी हो, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो खतरनाक जानवर होता है। क्या होता है? एक खतरनाक जानवर होता है। तो टाइगर को
पूरी जाति को यहाँ बताना है तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि इंडिया का टाइगर खतरनाक है और अमेरिका का टाइगर अच्छा है, ऐसा नहीं। पूरी जाति को बताया गया, पूरे धरती की टाइगर के बारे में बताया गया, तो हम द से भी पूरी जाति का बोध करा सकते हैं। और हम चाहें तो अ टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, हम ए से भी पूरे जाति का बोध करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास अभी तक कितने स्थान मिले प्रयोग करने के लिए? 2। अब हम लोग थर्ड में हम लोग देखेंगे कि इस संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, उन सभी के नाम के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ये थर्ड है, द का प्रयोग किया जाएगा प्लस इन्वेंशन नेम, इन्वेंशन नेम। जितने आविष्कार हुए हैं उन सभी के नाम के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्वेंशन क्या है? जैसे बल्ब, BULB, बल्ब भी तो एक आविष्कार है। तो इस बल्ब के आगे हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर हम देख सकते हैं मोबाइल, MOBILE, मोबाइल फ़ोन है, तो ये भी एक आविष्कार है, ये भी एक क्या है? आविष्कार है। तो इसके आगे भी हम निश्चित रूप से द का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह से अभी हमारे पास है आपको जैसे आविष्कार में बहुत सारा है, टीवी है, टीवी, तो टेलीविज़न भी एक आविष्कार है। इसके आगे खाली स्थान है तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे और इस तरह से ये सही हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा? थर्ड पॉइंट में हमने यही देखा कि जो भी आविष्कार है उस आविष्कार के पहले हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? और इस प्रकार से अब हम लोग एक और द का इस्तेमाल सीखेंगे, ये है फोर्थ। क्लियर? तो फोर्थ क्या है? ये बहुत ही मैथमेटिकल लैंग्वेज में है, इसको देखेंगे। जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों, क्या चीज़ से जुड़े हों? ऑफ से। नाउन एक ये हुआ, एक नाउन ये हुआ, दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो फर्स्ट नाउन के पहले हम क्या लगा देंगे? द का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? द का। जैसे एग्जांपल देखिए, पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया, तो इंडिया एक नाउन हुआ, पीपुल भी एक नाउन हुआ, और ये दोनों नाउन क्या चीज़ से जुड़े हैं? ऑफ से। तो फर्स्ट नाउन के पहले हम निश्चित रूप से द का प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से द का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, खाली स्थान, स्टूडेंट्स ऑफ बेतिया, स्टूडेंट्स ऑफ बेतिया, तो आप बेतिया नाउन है, स्टूडेंट्स भी नाउन है, और ये दोनों नाउन ऑफ से जुड़े हैं, तो फर्स्ट नाउन के पहले हम द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। तो इस प्रकार से अभी हमारे पास 4 ऐसे जगह मिले जहां हम द का प्रयोग निश्चित रूप से करें, नहीं करेंगे तो हमारा लैंग्वेज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग सुपरलेटिव, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के 3 फॉर्म, पॉजिटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव को देखेंगे। ये 5 और ये 6, तो द का प्रयोग हम करेंगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, प्लस नाउन। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या है? तो जिस एडजेक्टिव के अंत में EST हो वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव की पहचान है। जैसे लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट,
ये लॉन्गेस्ट का अंत में क्या है, EST है, तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है। और यहाँ पर लिखते हैं रोड, ROAD रोड, तो ये क्या हो गया आपका नाउन। तो जिस नाउन के पहले सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो और उसके आगे खाली स्थान हो तो हम यहाँ पर निश्चित रूप से क्या भरेंगे, द लॉन्गेस्ट रोड। क्लियर। अब एक और देखिए, द बेस्ट फिल्म, तो फिल्म क्या हो गया, नाउन, और ये बेस्ट क्या हो गया, EST है, ये हो गया एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया, और इसके आगे खाली स्थान है तो हम क्या भरेंगे, द बेस्ट फिल्म। इस प्रकार से हमने यह जाना कि जिस नाउन के पहले सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो तो उसके पहले हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव की पहचान क्या है कि ऐसे एडजेक्टिव के अंत में EST रहता है। क्लियर। अब हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं, वो है आपका द प्लस म्यूजिकल, MUSICL, म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र। वाद्य, म्यूजिकल मतलब वाद्य, इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र। तो जितने भी प्रकार के बाजा हैं बजाने के लिए, उनके नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे तबला, ये तबला क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर। और इसके आगे हम द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। उसी तरह से है हारमोनियम, हारमोनियम भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से और भी है गिटार, GUITAR, गिटार हुआ, तो गिटार के आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने कितने प्रयोग सीखे द का, 6। ये हो गया आपका 7 और यहाँ हो गया आपका ये 8। तो इस प्रकार से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुए। और अब हम लोग एक और एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और उसके आगे जब हम द का प्रयोग करेंगे तो इससे भी वो पूरी जाति का बोध कराता है। द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज इक्वल टू होल स्पीसीज, होल कम्युनिटी, COMMUNITY, पूरी समुदाय का बोध कराता हो। जैसे पुअर, वी शुड हेल्प डैश पुअर, तो यहाँ पुअर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और अगर हम इसके पूरे, हमें गरीबों की मदद करनी है, तो गरीब मतलब एक व्यक्ति नहीं, पूरे जितने गरीब हैं समाज में वो सब की, तो वी शुड हेल्प दी पुअर। तो इसके आगे हमने पुअर लगा दिया, तो ये दोनों मिलकर ये होल कम्युनिटी की बात करते हैं। तो पूरे कम्युनिटी को बताने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ रिच है, अगर हम इसके आगे द रिच कर दिए तो पूरे अमीर लोग, पूरे अमीर लोग। उसी तरह से विग्ड, WICKED, विग्ड, अगर इसके आगे हमने द का प्रयोग कर दिया तो ये पूरे बदमाश लोग, विग्ड, द विग्ड मतलब पूरे बदमाश लोग। तो इस तरह से हम पूरे कम्युनिटी को बताने के लिए हम ऐसा प्रयोग करते हैं। क्लियर। और अब हम लोग एक और स्थान देखते हैं, 8, द प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं
उन अंगों के नाम के आगे द लगाएंगे। जैसे हमारा हेड, तो इसके आगे हम द हेड लिखेंगे निश्चित रूप से। हैंड, HAND, हैंड, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग लगाएंगे। उसी तरह से है आपका लेग, तो हो गया आपका द लेग। तो ये अभी तक हमारे पास 8 स्थान मिले और इसको हम गौर करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जहां हम लोगों ने जहां हम लोगों ने पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होल कम्युनिटी, सुपरलेटिव एडजेक्टिव दोनों हो गया। अब हमारे पास बच रहा है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो ये हम देखेंगे। द का प्रयोग हम करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री भी कहते हैं और एडजेक्टिव आसान रहेगा, प्लस नाउन। ठीक है, तो यहां कंपेयर दो के बीच करना है। कितने के बीच करना है? दो। कितने के बीच करना है? दो के बीच। दो के बीच किसी एक को सिलेक्शन के व्यू से, SELECTION, सिलेक्शन, या चॉइस, CHOIC, तो हमको दो में से किसी एक को चुनना हो सिलेक्शन के व्यू से, हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह कंपेयर, यह चॉइस केवल और केवल दो के बीच ही करना है। जैसे यू आर डैश बेटर, यू आर डैश बेटर ऑफ द टू। जैसे आप लोग दो जन हैं, राम और श्याम, क्लियर है? उन दोनों में से किसी एक को चुनना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे यू आर डैश बेटर ऑफ द टू, कितने के बीच का कंपेयर किया गया है? टू, यह नियम में है, दो के बीच ही। और दूसरी चीज है कि कंपैरेटिव डिग्री का क्या पहचान है? उसके अंत में क्या रहेगा? ER, उसके अंत में ER। तो दो पॉइंट देखना है, कंपैरेटिव की पहचान होनी चाहिए, दूसरा चीज़ है कितने के बीच तुलना कर रहे हैं ये भी पहचान होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ हमको जानकारी हो जाएगी तो हम निश्चित रूप से इस कंपैरेटिव के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो तीन एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीनों के आगे द का प्रयोग हुआ, तीनों का खास अर्थ देगा और हमें वहाँ प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमने अभी 9 ऐसे जगह प्रयोग सीख गए। 10वां है कि द का प्रयोग हम करते हैं किसके पहले? डजन, DOZN, डजन, लीटर, मीटर और किलो, इन सबों के आगे हम डजन, लीटर, मीटर और किलो, इन सबों के सामने हम द का प्रयोग करते हैं। पता है क्यों? खरीदने और बेचने के सेंस में। जैसे अंडा खरीदना है डजन के भाव से, कपड़े बेचना है मीटर के भाव से, तो खरीदने और बेचने के सेंस में हम इन सभी शब्दों के पहले द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्स आर सोल्ड बाई डैश डजन। क्लियर है? तो यहाँ आप देखेंगे ये सेंटेंस बता रहा है अंडे बिकते हैं दर्जन के हिसाब से, तो इसका अर्थ होता है के हिसाब से। तो यहाँ डजन है तो यहाँ पर हम द का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है? जैसे मिल्क, मिल्क इज सोल्ड, मिल्क इज सोल्ड बाई डैश लीटर। तो दूध क्या चीज़ के भाव से बिकते हैं? लीटर के हिसाब से। तो इस सेंस में हम लीटर, मीटर, किलो और डजन के पहले क्या प्रयोग किए हैं? द का। तो अभी तक हमारे पास 10 प्रयोग आ गए।
अब हम लोग इसका 11वां प्रयोग, तो जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी है, जितने भी धार्मिक समुदाय है, उन सबों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द प्लस रिलीजियस ग्रुप कह सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक समुदाय, जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, जैसे हिंदूज, तो ये धार्मिक समुदाय है, हिंदूज क्या है, धार्मिक समुदाय है, तो इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे और ये करना है। उसी तरह से है मुस्लिम्स है, तो ये भी एक धार्मिक समुदाय है, इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से है आपको क्रिश्चियन, CHRISTIANS, क्रिश्चियंस धार्मिक समुदाय है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे, सबके आगे द का प्रयोग करेंगे और करना जरूरी है। 12 है कि हम लोग के जितने भी प्लानेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों के नाम के पहले द प्लस प्लानेट नेम्स, जितने भी प्लानेट नेम्स हैं उनके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे सन एक प्लानेट नेम है, इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से है मून, ठीक है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से है अर्थ, ये अर्थ धरती, ये भी एक ग्रह है, इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अब तक हमारे पास 12 प्लेसेस हुए द का प्रयोग करने के लिए। अब हम लोग करेंगे द प्लस सैटेलाइट, द प्लस सैटेलाइट नेम्स, जितने भी उपग्रह हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको आर्यभट्ट, ये भी उपग्रह है, तो इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से है आपको कल्पना चावला, तो कल्पना चावला भी ये हमारा सैटेलाइट नेम है और इसके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास 13 हुए, अब हमारे पास बच गए 14। तो जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, जितने भी धार्मिक पुस्तक, होली बुक्स, जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, उनके नाम के आगे हम द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। जैसे रामायण है, तो ये एक धार्मिक पुस्तक है, तो इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? उसी तरह से है बाइबिल, तो ये बाइबिल के आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से है कुरान, QURAN, कुरान है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो अब तक हमारे पास ये 14 प्लेसेस हुए जहां हमको द का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है। क्लियर है? अब हम लोग इसके और भी प्रयोग सीखेंगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज नेम, द का प्रयोग करेंगे, द प्लस पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दलों के नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द बीजेपी। एक और देखिए, कांग्रेस पार्टी, CONGRESSPARTY, ये भी राजनीतिक पार्टी है। ये भी कौन सी है? राजनीतिक पार्टी। ये भी क्या है? राजनीतिक पार्टी।
तो दोनों राजनीतिक पार्टी के नाम के आगे हमको द का प्रयोग निश्चित रूप से करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। और अब हम लोग और प्रयोग सीखेंगे। द प्लस माउंटेन नेम, माउंटेन नेम्स, जितने भी पहाड़ हैं उन पहाड़ों के नाम के आगे। क्लियर है। चोटी के नाम के आगे नहीं, पहाड़ों के नाम के आगे। तो जैसे हिमालय, हिमालय, हिमालय है तो ये भी पहाड़ का नाम है, तो द का प्रयोग। आल्प्स, ये भी पहाड़ का नाम है, तो इसके आगे भी नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग रिवर नेम, द प्लस रिवर नेम्स। क्लियर है। तो यहाँ देखेंगे गंगा रिवर, गंगा रिवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर द का प्रयोग हो गया। उसी तरह से है आपको यमुना रिवर, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद है द प्लस डेजर्ट नेम, DESERT, डेजर्ट नेम, जितने भी मरुस्थल हैं उनके नामों के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे सहारा इंडिया, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो ये सहारा मरुभूमि है, इसके आगे भी हम द का प्रयोग करें। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट, तो इसके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाएंगे, तो करना ज़रूरी है। लैंग्वेज का करेक्शन ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी हमको ये सब सीखना पड़ेगा। तो जहाँ हमने रिवर का नाम लिया वहाँ सी का भी, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द हिंद महासागर, ये सब सागर, महासागर, नदी, इन सबों के, नहर, इन सबों के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। अब है हमारे पास, गौर करेंगे, द प्लस फिजिकल, फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन। ये फिजिकल पोजीशन क्या है, तो शारीरिक स्थिति, शारीरिक स्थिति। हम जहाँ खड़े हैं सिर के ऊपर, तल में, बाएं दाएं, ये सब शारीरिक, बॉटम, मिडिल, ये पेट के हिस्से को मिडिल, तो ये सब फिजिकल पोजीशन है। जैसे द टॉप, ये फिजिकल पोजीशन, द लग गया। द बॉटम, BOTTOM, द बॉटम। द लेफ्ट, द लेफ्ट, बाएं। द राइट, द मिडिल, द मिडिल, ये सब हो सकता है। क्लियर है। और अब हम लोग 20 में हम लोग देखेंगे कि जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम के आगे हम द लगाएंगे। द प्लस GOVERNMENT, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने हैं उनके नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द रेलवे, द रेलवे, क्लियर है, डिपार्टमेंट है। द कोर्ट, कोर्ट भी डिपार्टमेंट है। उसी तरह से द बैंक, बैंक भी सरकारी एक डिपार्टमेंट है। क्लियर।
तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सबों के नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। अब जो अगला पॉइंट है हमारा वो है हिस्टोरिकल इवेंट्स। द प्लस हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं। तो जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो सब के सब हमारे इतिहास में दर्ज रहते हैं। जैसे और उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, FIRST, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हमारा एक हिस्टोरिकल इवेंट है और हिस्टोरिकल घटना के पहले हम निश्चित रूप से द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और देखिए 15 अगस्त 1947। तो ये भी हमारा एक हिस्टोरिकल इवेंट है, 15 अगस्त 1947। तो इसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर। 21 द प्लस क्लब नेम। क्लब समझ गए होंगे, ये भी एक प्रकार का संगठन है। क्लब नेम या आपको क्लब नेम हो सकता है या फाउंडेशन FOUNDATION फाउंडेशन नेम्स समझ गए होंगे। ये जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ये फाउंडेशन है, उसका एक नाम है UNO। तो उसमें बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट हैं। जैसे आपको क्लब का हो गया रोटरी क्लब हो गया। तो क्लब नेम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से लायंस क्लब, बहुत सारे क्लब है, उन सभी क्लब के नाम के पहले हम द लगाएंगे। फाउंडेशन में आ गया हमारा यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये भी एक फाउंडेशन है, इसके नाम के आगे हम द लगा सकते हैं। WHO, ये भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमारे पास 21 प्लेसेस हुए जहाँ पर हमको निश्चित रूप से द का प्रयोग करना है। नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये गलत माना जाएगा और हमारा लैंग्वेज अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी कोई प्लेसेस है, जैसे द प्लस फोर्स नेम्स। जितने भी फोर्सेस होते हैं ये सेना का नाम जो होता है उसके नाम के आगे दल। जैसे नेवी, NAVY, तो नेवी भी हमारा फोर्स नेम है। उसी तरह से हमारा है आपका पुलिस भी एक बल है, सेना है। उसी तरह से हमारा CRPF नेवी हो गया। एयर फोर्स भी कह सकते हैं, एयर फोर्स। तो इन सबों के नाम के आगे हमें द का प्रयोग करना है। क्लियर। उसी तरह से और भी हमारे पास है, जैसे नेशनैलिटी वर्ड्स, राष्ट्रीयता सूचक शब्द जितने होते हैं उनके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द प्लस नेशनैलिटी वर्ड्स, जितने भी राष्ट्रीयता सूचक शब्द हैं उनके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंडियंस, तो इसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। इंग्लिश, अंग्रेज लोग, तो द का प्रयोग। अमेरिकन्स, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। क्लियर।
और अब हम लोग पोस्ट नेम मीन्स पद का नाम, ठीक है ना। पोस्ट नेम, द प्लस पोस्ट नेम। जैसे आपको प्रिंसिपल ये पोस्ट है, तो इसके आगे द का प्रयोग करेंगे। मैनेजर, MANAZER, मैनेजर, तो इसके आगे भी द का प्रयोग होगा, ठीक है। उसी के बाद पोस्ट मास्टर, तो ये पद का नाम है, तो इन सबों के नाम के आगे हम द निश्चित रूप से लगाएंगे। और इस प्रकार से हमारे पास एक अच्छा खासा द का यूज़ करने का मिला। अभी और कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे जितने भी दिशा का नाम है, डायरेक्शन नेम, उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द प्लस डायरेक्शन नेम्स, दिशा, ठीक है। जैसे वेस्ट पश्चिम दिशा है, तो उसके आगे द लगेगा। नॉर्थ उत्तर दिशा है, तो इसमें भी लगेगी। एक ऐसे भी हो सकता है डैश साउथ नॉर्थ, चाहे नॉर्थ ईस्ट, ये भी एक दिशा है, कोना है, जिसको बोलेंगे ये द नॉर्थ ईस्ट। तो जितने भी दिशा हैं उन सभी दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से अभी हम लोग बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, ऐतिहासिक इमारत, उन सबों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द प्लस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक इमारत जितने भी हैं। जैसे आपको ताजमहल, इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से है इंडिया गेट, इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और भी हम देखेंगे द का प्रयोग, जैसे किसी राष्ट्र का नाम शॉर्ट में लिखा जाता है, तो उसके आगे हम जैसे शॉर्ट नेम या एब्रिविएशन भी कहते हैं, ऑफ ए कंट्री, किसी देश का नाम संक्षिप्त में लिखा जाए, तो जैसे उसके नाम के आगे भी हम लगाते हैं, जैसे डैश USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से द यूके यूनाइटेड किंगडम, इसके आगे भी ऐसे बहुत सारे हैं देश जिनका नाम संक्षिप्त में लिखा जाता है, तो हम उनके नाम के आगे इनका प्रयोग करेंगे। ये एक आपका लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग देखेंगे। द प्लस न्यूज़पेपर नेम्स जो है वो हम देखेंगे। जैसे उनके नाम के आगे द का प्रयोग करेंगे। दैनिक जागरण, तो ये अखबार का नाम है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी पेपर का नाम है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। तो इसके ये सेकंड वीडियो है द के लिए, इसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ प्रयोग करना आवश्यक है, द का कहाँ कहाँ प्रयोग करना आवश्यक है।
फर्स्ट में बताया गया था कि द का स्थान क्या हो सकता है, प्लेसेस ऑफ द। इसमें बताया गया यूसेस ऑफ द। और अब एक और वीडियो आएगा, उसमें रहेगा ओमिशन ऑफ द या ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कहीं भी ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप लोग उससे अवश्य देखेंगे और सीखेंगे।